दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों ग़ुलाम हैदर भाई इतने टूट चुके हैं ना, इतने मायूस हो चुके हैं, इतना जुल्म किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से हैदर के ऊपर के जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। हैदर भाई से जब भी मेरी बातचीत होती है वो यकीन करें कि उनके आंसू नहीं रुकते, बेख्तियार रोते हैं कि भाई मेरा क्या कसूर है। मेरे 4 बच्चे अगर सीमा लेकर गई है, ये अलग बात है कि एक बहुत बड़ी साजिश, एक घिनौनी प्लानिंग के तहत सीमा को बुलाया गया भारत सरकार की तरफ से, जिसमें मोदी और योगी बराबर के वारदाती हैं, मतलब शराकतदार हैं। ठीक है, तो हमें यकीन करें कि कभी हमने नहीं सोचा था। जब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन मासूम बच्चों के हवाले से, हमें ये लगता था, बल्कि हमें बताया गया न सिर्फ हिंदुस्तान के लीगल एक्सपर्ट, वकील या कानून दानों के द्वारा, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लीगल एक्सपर्ट हैं जिनमें रोशन अली अज़ीम साहब, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है रोशन अली अज़ीम साहब का। और ग़ुलाम हैदर भाई की खुशकिस्मती है कि वो उनके पहले वकील जनाब रोशन अली अज़ीम साहब हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि मैंने हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है। ठीक है, बाकायदा उनका ये सब्जेक्ट रहा। तो कहते हैं कि शुरू में हमें ये कहते थे कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा सा मतलब आवाज़ उठाएं, एक दबाव बना के रखें कि पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से लोग फ़िक्रमंद हैं, ये हमारा बुनियादी हक भी है क्योंकि हमारे मासूम बच्चे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि 2-4 महीनों के अंदर अंदर भारत का जिस तरीके से तगड़ा ताकतवर संविधान है, तो ये ऑटोमेटिकली या तो फिर जेल की सलाखों में चली जाएगी या फिर ये डिपोर्ट हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये हमें पाकिस्तान के वकीलों ने भी कहा था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 2-4 महीने तो दूर की बात, 4 सालों में ये केस पहुंच चुका है। अब तक क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो रहा है ना दोस्तों, वो आप देखें सीमा के व्लॉग्स में, जो चीज़ें सीमा के व्लॉग्स में हो रही हैं ना दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हर रोज़ हर व्लॉग के अंदर सीमा के ऊपर एक ना एक केस हर रोज़ बनता है। ठीक है, इतने ये अपराध कर रही, इतना ये कानून की, नेम की, हिंदुस्तान के रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। लेकिन हैरत की बात है, कोई भी पूछने वाला नहीं। बजाय कोई इससे पूछता कि तुम कर क्या रही हो हमारे देश में रहकर, एक तो तुम आई इलीगल रूप से हो, फिर ये क्यों कर रही हो। दोस्तों हैरानी तो तब होती है जब बड़े बड़े मंत्री, MLA, MPA, सियासतदान, नेता चल के सीमा के घर में आते हैं, सीमा के घर में आते हैं और अपना, जैसे कोई पूजा पाठ होती है ना, या कोई इवेंट होता है या कोई मंदिर होता है, जैसे लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं हिंदू सनातन धर्म के लोग। तो मैं कहता हूँ कि इस हिसाब से आ रहे हैं। मैंने कल परसों भी कहा था ना कि सीमा के घर में कोई कहा जाता है कि योगी का राइट हैंड आया है। आप अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, ये सिस्टम है हिंदुस्तान का, ये सिस्टम है, ये ताकतवर निज़ाम है मोदी सरकार का, योगी सरकार का, योगी स्टेट में रहते हुए हैं। वैसे तो योगी क्या कहता है, आज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हब्स ह्यूमिडिटी है। मैं कहीं गया हुआ था, अभी आया हूँ, तो मैंने कहा कि एक वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि हमने इस केस को ज़िंदा ही रखना है किसी भी सूरत में। ठीक है ना, चैनल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, किसी एक चैनल पे, 1-2 चैनल पे हम हैदर भाई के इन बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वो देखें, इंसाफ मिलता है नहीं मिलता वो अलग बात है। हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। भारत सरकार का फ़र्ज़ था कि वो एक्शन लेती और इसको सज़ा देती, ऐसी सज़ा कि इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों के साथ या शब्द उसमें लिखा जाता। ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। अपनी आवाम से, आवाम को ये दिखाते कि भाई हम देखें बड़े वो हैं, जो भी इलीगल तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम एक्शन लेते हैं। भारत सरकार की लोग तारीफ़ें करते हैं। लेकिन जब भी सीमा मामले को लेकर बात होती है तो बात हमेशा सरकार, इदारे, एजेंसियों, जितने भी विभाग हैं बने हुए, उनके ऊपर बात होती है कि कहाँ है मोदी की सरकार, कहाँ है योगी की सरकार, कहाँ है यूपी की पुलिस। ऐसे होता है ना, ऐसे हो रहा है।
हमेशा यही बात करते हैं, यही मांग करते हैं कि दोस्तों कि हमें पाकिस्तानियों को कभी भी सीमा की ज़रूरत नहीं है। कोई पाकिस्तानी कभी भी सीमा की मांग नहीं करेगा। 4 साल होने को है, 4 साल में केस दाखिल हो चुका है। इन 4 सालों में कोई तो बताएं कि किसी पाकिस्तानी ने कहा कि भाई उसको भेज दें। इवन के जो उसके पति हैं हैदर, वो भी कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे वापस कर दें, सीमा की जाए भाड़ में। हैदर को छोड़ दें, सीमा की सगी बहन रीमा वो भी कहती है कि भाई मुझे बच्चे दें, जिनकी परवरिश रीमा ने की। वो कहती है कि हमें बच्चे वापस कर दें, सीमा को बेशक अपने पास रखें। हर बंदा पाकिस्तानी यही कहता है। और यहाँ तक मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरे व्लॉग्स वो जो शुरुआत में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी वो मौजूद हैं। उसमें पाकिस्तानी लोग जहाँ पे सीमा रहती है, जिस मोहल्ले में, वहाँ के लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि एक गंद का ढेर था, यहाँ से दफ़ा हो गया। लेकिन अफसरदा परेशान इस बात को लेकर है कि वो 4 बच्चों को लेकर गई है। 4 बच्चे जिनका भविष्य, जिनका फ्यूचर इतना ख़तरे में है, इतना ख़तरे में है कि मैं बता नहीं सकता। हर लम्हा मैं कहता हूँ कि ये पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं लोटा। ये लोटा, ये देखें लोटा। ये जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है ना, वो लोटा है, लोटे ये हैं। अनपढ़, जहल और लोटे हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये लोटा है। हैरत की बात है दोस्तों कि भारत जैसा बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, इलीगल तरीके से घुसे, वहाँ जाके अपना धर्म परिवर्तन कर ले, बच्चों का कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील सीमा के साथ जुड़ जाएं, उसको अपनी बहन बना लें कि ये हमारी बहन है, ये नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अरे ये कहाँ होता है ऐसा, कैसे होता है? बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत दुख होता है। यकीन करें कि हमने तो बड़ी बड़ी आसें उम्मीदें लगाई थी। हमने सोचा था कि शायद, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम वकीलों ने कहा था, पाकिस्तान के वकीलों ने भी, हिंदुस्तान के, कि भाई आप लोगों को चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, केस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, भारत सरकार खुद से एक्शन लेगी, सरकारी वकील होगा, वो फाइट करेगा और सीमा के पास कोई दलील नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली जेल की सलाखों के पीछे चली जाएगी। ये याद रखना। ये कहना था भारतीय लोगों का, वकीलों का। लेकिन क्या हुआ? 4 साल में केस चौथे साल में ये केस दाखिल हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।